मोरपंख वास्तव में बुद्धत्व का प्रतीक है। तथागत बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और वो बुद्ध बन गए थे। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त होने के कारण बोधि वृक्ष उनके बुद्धत्व का प्रतीक बन गया है। प्राचीन बौद्ध शिल्पों में बुद्ध के पीछे बोधि वृक्ष दिखाया जाता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद तथागत बुद्ध के सिर पर गोलाकार तेजस्वी प्रभावलय निर्माण हुआ था। बुद्ध के मूर्ति में पीछे बोधि वृक्ष और सिर के पास गोलाकार प्रभावलय दिखाया जाता है। बुद्ध से संबंधित यह सभी खूबियां मोरपंख में मौजूद है। मोरपंख के मध्य में गोलाकार प्रभावलय रहता है और उस प्रभावलय के ऊपर बोधि वृक्ष की शाखाओं की तरह मोरपंख की पंखुड़ियां रहती है। मोरपंख में बुद्धत्व के प्रतीक मौजूद होने के कारण उसे तथागत बुद्ध के बुद्धत्व का प्रतीक समझा गया है। मोरपंख बुद्धत्व का प्रतीक होने के कारण मोर को बुद्ध का वाहन भी समझा जाता है। मोरपंछी बुद्ध से संबंधित होने के कारण मौर्य सम्राटों उसे अपनाया था और उसके शिल्प भी बनवाए थे। बौद्ध अनुयायी बुद्ध के बुद्धत्व के प्रतीक अपने साथ हमेशा रखना चाहते थे, लेकिन इतना बड़ा बोधि वृक्ष का प्रतीक सिर पर लगाकर घूमना संभव नहीं था। बौद्धों ने मोरपंख को बुद्धत्व का प्रतीक मानकर उसे अपने सिर पर लगाना शुरू किया। वासुदेव लोग सिर पर मोरपंख लगाकर घूमते थे और धम्म का प्रचार करते थे। अकेला मोरपंख सिर पर लगाना कठिन है, इसलिए मोरपंख की पगड़ी टोपी बनाकर बौद्ध लोग अपने सिर पर लगाकर घूमते थे। आज भी अनेक प्राचीन बौद्ध स्थलों पर वहां के बहुजन पुजारी भक्तों के सिर पर मोरपंख की टोपी पहनाते हैं और उन्हें बुद्ध अनुयायी बनाते हैं। मैं पिछले साल जब उंढा नागनाथ के मंदिर में गया था, तब वहां के बहुजन पुजारियों ने मेरे सिर पर मोरपंख की पगड़ी रखी थी। उस समय मैं उसका मिथकीय अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन अब संशोधन करने के बाद पता चला है कि वह मोरपंखी पगड़ी बुद्ध के बुद्धत्व का प्रतीक है। कुषाणकालीन बोधिसत्व के सिर पर भी शिल्पों में यह गोलाकार मोरपंखी पगड़ी दिखाई देती है। मोरपंखी पगड़ी सिर पर रखना मतलब बोधिसत्व बनकर धम्म का प्रचार करना है। यही कारण है कि मोरपंख बुद्धत्व का प्रतीक होने के कारण उसे अत्यंत शुभ और पवित्र प्रतीक समझा जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजों पर मोरपंख लगाते हैं। अब मोरपंख साथ में रखना मतलब बुद्ध को निरंतर अपनी यादों में रखना है। कृष्ण के सिर पर भी मोरपंख दिखाया जाता है, क्योंकि कृष्ण वास्तव में बोधिसत्व कान्हा जातक, लेकिन बाद में पुराणों के माध्यम से बोधिसत्व कृष्ण का विकृतीकरण किया गया और उन्हें माखन चोर, गोपियों को छेड़ने वाला, रणछोड़दास जैसे जैसे अपमानजनक विशेषण लगाए गए हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध के शरीर से अलग अलग रंग निकलने लगे। बुद्धरश्मि और संपूर्ण आकाश जगमगा उठाओ मोरपंख में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जो बुद्धत्व के बुद्धरश्मि के रंग है, यही रंग बुद्धिस्ट फ्लैग में अपनाए गए हैं, जो मोरपंख में भी मिलते हैं। मनोज मौर्य तक्षक ने ये बात बताई है। नमो बुद्धाय।